प्रवीण जी आपका माइक बंद है। प्रवीण जी, प्रवीण भाई साहब माइक ऑन करिए। ये समृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु ओम। तीन बार ओम बोलना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मानसिक नमस्कार। गंगणाधिपति नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री उमामहेश्वराभ्याम नमः, श्री शशि पुंद्राभ्याम नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम श्री कोल देवताभ्यो नमः, ओम श्री सथान देवताभ्यो नमः, ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। निर्विघ्नम अस्तु अस्तु निर्विघ्नम। अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए तुम्हारे शास्त्र में आया है तो विष्णु जगत गुरु, जो भगवान है वो सारे संसार के गुरु हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरा गुरेवे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब गणेश जी का ध्यान करो। हमारे ग्रंथों में ऐसा आया है, हम कोई कार्य शुभारंभ करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। आप अचंभित होंगे कि जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ उस समय पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ। वो निराकार रूप में ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे इस मंत्र से, और बाद में जब उनको सिर काट करके और हाथी का मस्तक लगाया गया, इसलिए गणेश जी का कोई व्रत होता है तो पूर्ण कब होता है? जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हो। तो भाई व्रत गणेश जी का है तो चंद्रमा को अर्घ देने का भाव है कि उनका एक सिर कहाँ है? चंद्रलोक में है। तो विशेषतया मैंने शिव पुराण के अंदर पढ़ा कि जब सती आकर के पार्वती बनी और तप किया, भगवान शिव कहने लगे मैं प्रसन्न हूं, चलो मेरे साथ। कहने लगे नहीं, पूर्व जन्म मेरे पिता ने गलती की। उसने कहा मैं दक्ष प्रजापति हूँ, सब देवताओं का राजा मैं ही हूँ। उसने गणेश जी की पूजा नहीं की मेरे विवाह में, इसलिए पहले गणेश जी का पूजन होगा विधान के साथ, उसके बाद मेरी शादी होगी। तो गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपतिघं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिघं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिघं हवामहे वसोमम् अहमिजानि गर्भमातुं जासि गर्भधं। नमो गणेभ्यो गणपति विष्णवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति विष्णवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपति विष्णवो नमो नमो रूपेभ्यो विश्वरूपे विश्व नमो नमः। सुमक्षैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्तो विहन्नाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गंगणाधिपतिये नमः। रिद्धि सिद्धि सहताय श्री गणेशाय नमः। चार का जल चढ़ाओ या चार। ओम पाद्यं समर्पयामि अर्घं समर्पयामि आचमन समर्पयामि स्नान्यं समर्पयामि वस्त्र। ओम मांगली सूत्रं समर्पयामि तिलक। ओम गंधं गंधं समर्पयामि आरती। धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यं निर्दयामि। पुनर्शुज्जलं समर्पयामि।
ओम ताम्र में दक्षिणाम समर्पयामि। चौथा ताम्र में दक्षिणाम समर्पयामि। ओम नमस्कारं करोमि नमस्करोमि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयो गधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षेभ्यो धावसति प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णो शनप्रेष्ठ विष्णो स्यूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विस्मृत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेव देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वर्णो देवता। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोहद्या शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभुवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रान्तन्नासुव। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शून्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध्य मेधा यथागम त्रिवेणी करो नष्ट मोहादि शांति आदि दीजिए हरो आपकारी हृदय धाम कीजिए। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम आपदाम हपर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि हम रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। तिलकस्य महत् पुण्यम पवित्रम आपदाम लक्ष्मीतिष्ठि सर्वदा। ओम कांगाम कांदम मोक्षेम चैवे ओंकाराय नमो नमः। गौरी पद्मा श्री कल्याणम तापरि यक्षन्तु गौरी आदि षोडश मात्रेभ्यो नमः। वासुनाग देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतव उल सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जल चढ़ाओ। ओम पाद्यं समर्पयामि अर्घं समर्पयामि आत्मं समर्पयामि स्नानिं समर्पयामि। ओम मांगली सूत्रं समर्पयामि गंधं धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम ऋतुफलं समर्पयामि पुनश्च जलं समर्पयामि नमस्कारं करोमि। मोली बंद। ओम मनो ज्योति जुहतामार्यस्य तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वदेवसाय माद्यन्ताम्। ओम सुप्रतिष्ठवर्ता भवन्तु देवाः। वो फूल ले लो। उसके ऊपर चढ़ाते रहो। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्वेदाय नमः। कलशकुंभाय नमः। गंगायै नमः। यमुनायै नमः। सरस्वत्यै नमः। ओम आपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि हम। तुलस्यावर रामचंद्र महाराज की जय। अब आरती कर लो पहले, मैं जी फिर शुरू करें।
यार ये उठा लो। ये ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विषाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री राम गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद शोक सनकादिक शेष शारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सारे बस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरे पर सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री राम गावत संतत शंभु भवानी अरो घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आद कवि बरज बखानी काक बशुंड गरुड़ के ही आरती श्री राम कली मले हरण विशेरस पीजी सुभग सिंगार मुकट जुबती की दलन रोग भव मूर अमीति कात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मान हो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सोतावरम भजे दीन बंधु दिन दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शेरे मुकट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धरे संग्राम खरे दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन बोल श्यावर रामचंद्र महाराज जी।
ओम रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आदौ देवकी देवगर्भजनम गोपीगृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदनम कौरवादिहन्नम कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि स्वरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मणिकाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्काराय केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्काराय केशवं प्रति गच्छति। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। आंगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज ये हम पूत का पूत हैं पहाड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव कैलाश कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश दोनों भुजा पसारे के मैं धरा चरण पर शीश आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। मंडल का की नाम आमरगांव सत्संग सभा। हाँ आमरगांव सत्संग। ओम तुमेव माता शिविता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम भक्तं शिरसा नमामि। नमो अंजनी नंदनम वायुपूतम सदा मंगलागार श्रीराम दूतम महावीर वीरेश विकराल वेशम गणानंद निर्द्वंद हरता कलेशम। किए काम सुग्रीव के आप सारे मिला राम से शोक संदेह टारे। गए लांग वारिश शंका न खाई हता पुत्र लंकेश लंका जलाई। चले जाने की मात को शीश नाया मिले वानरों से ही हर्ष छाया। सिए का संदेशा प्रभु को सुनाया ये हर्ष श्री राम ने कंठ लाया। संजीवी जड़ी लाए नागे शिकाजे गई मोरे राम भ्राता निवाजे। कहे दीन श्याम हर दुख स्वामी नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि। दो जलचर दो बनचर दो विप्र दो शूर दो बनवाई करें तपस्या भक्त हृदय भरपूर श्यापति राम जय जय राम। प्रथम भगवान को स्मृ के वाराजी करें सहाय यज्ञ कृष्ण नारायण को ध्याये। जिस चिड़िया सब दू जाए मच कछ को सुमरिए नरसिंह रूप बसाए। श्री भगवनरी का नाम ले घर आवे नौ निधाए। श्री रामचंद्र जी को सुमरिए जो प्रकट करें सहाय। मुख स्ना पवित्र घट घट रहे समाये। दशम अवतार कृष्ण चंद्र भगवान जियो त्रिलोक की आत्माए। जगत रक्षक हाजर नाजर निरंजन निराकार साकार अभय के रक्षपाल सब ठाई हो सहाय सब ठाई हो सहाय। धन धन श्री गंगा माता तरन तारणी सब दुख निवारणी
तेरी महिमा कहीं न जाए, तेरी महिमा कहीं न जाए। 4 धाम 84 अड्डे 360 तीर्थावल, ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम श्री राम श्री राम राम। हमेशा। 4 खानी 4 बानी, चंद्र सूरज पवन पानी, धरती आकाश पाताल, 33 करोड़ देव देवतावल, ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम श्री राम श्री राम। महावीर्यात्म ज्ञानवल, सच्ची प्रेमा भक्तिवल, ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। अनंत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी आवल ग्राम सत्संग मंडल सत्संग सभा आज मकर संक्रांति के पुण्य अवसर में श्री रामचंद्र जी मानस का पाठ प्रभु कृपा करनी, सहायता करनी, प्रभु पाठियों को पाठ करने की शक्ति प्रदान करना, प्रभु सर पाठ निर्विघ्न संपन्न हो आपके शुभ आशीर्वाद से। दीनबंधु भगवान जी हो पाठ के शुभारंभ की अरदास, भूल चूक अक्षर वादा घाटा माप, भक्तों के कार्य राज, जहां जहां भगत तांता रक्ष भगवान। शिरासूत्र लेटे गौ माता की वृद्धि, भक्त जन की लाज, राम नाम का बोलबाला, रहन दिवस सोए सुखाला। धर्मी जयकाराए हर 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 महादेव, जो बोले सो निर्भय, बोले सनातन धर्म की जय, बोले श्यावर राम। कितना समय हुआ है? टाइम कोई दिक्कत नहीं, टाइम कोई दिक्कत नहीं। चलो ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मार्तो यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतंबरा, तरुण बिंब फलाधृष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान, विनय करम वाकेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस, सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। पाठ प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, आइए कृपा निधान। जय कुप कपीस सूरीव तुम,
जय अंगद हनुमान राम लखन सीता सहित, सदा करो कल्याण सियापति। प्रणमं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, बसहु राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत कृपा से मकर संक्रांति के पुनर्वसर में जो पाठ आंवल ग्राम सभा सत्संग मंडल द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें हमारा नियम है शास्त्र में कि रामायण जी का पाठ हो ही तब सकता है कि जब हनुमान जी आए। जितने का हनुमान जी नहीं आते उतने तक पाठ कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जिस समय प्रभु परम धाम को जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा तुम यही रहो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे एक ही वचन मांगता हूँ। हनुमान जी ने क्या मांगा? पहले तो यही कहा कि मेरे रोम में राम जाओ राम, मेरे रोम में राम जाओ राम, प्यारे राम जाओ राम, राम जाओ राम, मेरे रोम में राम जाओ राम, मेरे रोम में राम जाओ राम। प्रभु राम वस्त्र उतार करके प्रभु क्या कर रहे हो? धनुष्मान एक और रखने लगे। पहले प्रभु क्या कर रहे हो? कहने लगे तुम्हारे हृदय में आ रहा हूं ना, तो कहीं कोई खरोंच ना आ जाए, हृदय बड़ा कोमल होता है। हनुमान जी कहते नहीं प्रभु, मेरे हृदय के अंदर आप धनुष्मान लेके बैठो। वहां हम प्रभु राम जी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि पाठ जो प्रारंभ हो रहा है उसमें आप हमारे हृदय में धनुष्मान लेके बैठो। किस लिए? काम क्रोध लोभ मोह आलस्य हमारे ऊपर प्रभाव न जमाए। और गोसाई जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर। जो गाथा आपको बताई उसकी पुष्टि में तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि प्रणव जय गो माता जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा मातिर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आयुष्य मानो दुष्टों को नाश करने के लिए अग्नि के तुल्य और ज्ञान के भंडार, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर। जैन हनुमान जी के हृदय में भगवान राम धनुष्वान लेके बैठे हुए हैं। इसलिए जब प्रभु परम धाम को जाने लगे तो हनुमान जी ने यही मांगा, प्रभु आप तो जा रहे हो। कहने लगे मुझे एक शक्ति और दिए जाओ। क्या? कहने लगे जहां जहां राम कथा हो मैं वहां वहां पहुंच जाऊं। आज अगर मकर संक्रांति के शुभ अवसर में भारत में लाख स्थान पे राम कथा हो रही है तो हनुमान जी कितने रूप हो जाएंगे? लाख रूप हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने मांगा हुआ यही है कि जहां राम, और इसका प्रमाण है संवत 1680 गंग के तीर, 1680 की गाथा संवत की। अब क्या हुआ? अब अभी 2079 है। 22 मार्च को पहला शुभ नवरात्रा होगा। उसी दिन हमारा जो संवत है विक्रम संवत प्रारंभ होगा, क्योंकि इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना और राज सिंहासन पे बैठे थे। हमारे संवत का यही तो ऐसे पुण्य अवसर तो मैं बता रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी, इस बात का भी पूरा 500 साल नहीं है जो आपको बता रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी का अपने पत्नी से बड़ा प्रेम था। प्रेम होना भी चाहिए, लेकिन संसार का जो प्रेम वो प्रेम रह जाता है, मोह हो जाता है, और भगवान से जो प्रेम करें ना वो भक्ति बन जाती है। एक बार ये बाहर गए हुए थे, इनका मैं बता रहा हूं हनुमान जी आज भी हैं। तो इस इनका साला आया, कहा कि माता जी बीमार हैं, और इनकी पत्नी को लेके चला गया। रात्रि को स्वामी तुलसीदास जी आए, शाम को पूछा, पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे साला हरिराम आए थे और वो तुम्हारी पत्नी को लेके, अपनी बहन को लेके गए, क्योंकि उनकी ये रात को ही चल पड़े, आधी रात को।
आधी रात को चल के आगे और कैसे करें ये शब्द हमारा क्योंकि उल्लू अंधा दिन में और कबा रात को होए, कामी अंधा रात दिन, अकल भी अपना खोए। पहुंचे शौचालय गृह में, देखा अंदर से किवाड़ बंद हैं, ऊपर देख तो क्या देखा, मैं ऊपर ही चढ़ जाऊं, एक रस्सा है, रस्सा नहीं था, वो क्या था, सांप था, नाग था। इन्होंने उसे पकड़ा, क्योंकि नाग की जो ताकत होती है उसके मस्तिष्क में, मस्तक में, फण में होती है। ये पकड़ करके वो फण उसका फंस गया और ये ऊपर पहुंचे। दरवाजा खोला, रत्नावली ने देखा, कहने लगे नाथ, घर में कोई चोर डाकू पड़ गए थे? कहने लगे चोर डाकू तो तुम्हें लेके आ गए थे। कहने कैसे आए? जब उसको वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तेरे शव पे चढ़ गए तो नदी पार हो गई, और सांप को पकड़ के कोठे पे चढ़ गए तो उसने एक शब्द कहा कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको, क्या कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में तो होत नहीं भव भीत। अस्थि चर्म में देह मम, समझ गए? तामे ऐसी प्रीत, ऐसे जो श्री राम में तो होत नहीं भव भीत। बस वहां तो ठीक निशाने पे लगा। चल पड़े रात्रि को। पत्नी से कहा जाते हो? कहने जो मार्ग है, कहने के रात आया, कहने के अंधेरा था, ज्ञान का अब दूर हो गया। ये राजापुर में गए, प्रातः काल जब शौच होने जाते, बड़े ध्यान से सोने पर नहीं होता था, यही हमारा मॉर्निंग वॉक हो जाता था, और फिर और साथ में जल ले जाते, उससे शौच का जल धोने, हाथ धोने के बाद बचा हुआ जल एक पेड़ में डाल देते, अनावश्यक बचा हुआ डाल देते। 40 दिन ऐसे ही करते रहे। उधर जाते शौच में, प्रातःकाल शौच से निवृत्त होते हुए वो गंदा पानी वहां डाल देते। आवाज आई, अरे मुझ प्यासे को पानी पिलाने वाले, मांगो मांगो। चले कौन हो तुम? कहने लगे मुझे राम मिला दो, मुझे ऐसी प्रीत जो राम में होत नहीं। वो कहने लगे अगर जिनका नाम ले रहे हो, मैं ये नाम ही ले लेता तो मैं प्रेत ही क्यों बनता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका नाम सुन तो लगे मैं प्यासा था, मैं देखता हूं कि जल बह रहा है, प्रेत के पी नहीं सकता। मैं देखता हूं फल लगे हुए और मैं खा नहीं सकता। सकल पदार्थ है जग माही, और भाग्यहीन नर पावत नाय। कहने लगे मैं ये गंदा जल में पीता रहा। कहने लगे मैं तो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कह आपने मुझे प्यासे को पानी पिलाया। सुनो, वो प्रेत कहने लगे कि यहाँ रात्रि को, उस समय वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी ने रामायण बाद में लिखी, तुलसीदास जी को कह रहा है, यहाँ रात्रि को रामायण जी की कथा होती है। तो उस समय वाल्मीकि रामायण है, वैसे रामायण शतकोट पारा। और जब कथा होती है तो वहां हनुमान जी आते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान जी आते हैं। इसलिए आप उनके चरण पकड़ लेना तो वो तुम्हारे राम के दर्शन करा देंगे। भक्तों, इस गाथा को 5 साल नहीं हुए, तुलसीदास जी पहुंचे, सर्दी के दिन कथा हो रही है, बैठे जाके। सबसे पहले दुबला पतला व्यक्ति आया, बैठ गए, तकते रहे, देखते रहे। कथा समापन हुई, सब लोग चले गए। जब वो उठने लगा तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए। वो कहने क्या है, मेरे पास कुछ नहीं, पैर हटो। कहने लगे राम दुआरे तुम रखवारे, और होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा
आप राम महल के रक्षक हो, मुझे राम मिलो। उस समय हनुमान जी ने उसे तुलसीदास जी को दर्शन दिए और क्या कहा कि चित्रकूट में आना, तुम्हें वहां राम जी के मैं दर्शन कराऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में जाकर रहने लगे, इंतजार करने लगे कि हनुमान जी कह गए हैं कि राम आएंगे। तो मैंने कहा हनुमान जी आज राम आ रहे हैं, हनुमान जी आज राम आ रहे हैं। हनुमान जी ने, अकबर ने जेल में डाला था, लंबी गाथा है, और वहां भी हनुमान जी प्रकट हुए। तो कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी कथन पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान राम लखन राजकुमारों के वेश में वहां आए। तुलसीदास चंदन, बाबा हमें भी तिलक लगा दो। भगवान ने तिलक लगाया। तोते के रूप में बैठे हुए उस समय हनुमान जी बोले कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक चढ़े रघुवीर। तिलक लगा के चले गए, नहीं पहचान पाया। हनुमान जी आए, तुलसीदास जी दर्शन कर लिए, तो नहीं मैं तो नहीं पहचान सका। फिर भगवान राम को कहा कि नहीं आप तुलसीदास जी को दर्शन दो। प्रभु फिर आए, कहे बाबा हम तुम्हें तिलक लगवाए। जिस समय प्रभु तिलक लगाने लगे तो हनुमान जी वहां बोले कि चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब चरणों में गिर पड़े। तो हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु राम के दर्शन कराए। एकनाथ जी महाराज कथा कर रहे थे, तब उसमें हनुमान जी प्रत्यक्ष आए थे। एक लंबी गाथा है, तो इसलिए रामायण जी का पाठ जब भी प्रारंभ करो तो तब सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। आज रामायण जी का शुभारंभ था, इसलिए रामायण जी की आरती हुई। यह आरती तो जब फिर समापन करोगे तो रामायण जी की आरती करना जरूरी है, लेकिन पाठ जो नित्य प्रति भी जब आप शुभारंभ करने लगो तब रामचरितमानस का पाठ और या समापन करके रामचरित हनुमान चालीसा का पाठ करके और हनुमान जी की आरती कर दे। अब भगवत कृपा हनुमत कृपा से मानो पाठ का शुभारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त सतमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्तति संहार कारणीं कलेशहारणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम जन्माया वश्वर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रजौ यथा हेरभ्रमा यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम् नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगद्यं क्वचित् अन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नोति जो सुमृत सिद्ध होए
गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक है वाचाल। साथ में हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी साथ में, हिंदी भी साथ, हिंदी भी साथ पढ़ेंगे। सब में पढ़ रहे हो? हाँ हिंदी भी साथ। मूक है वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। तो ठीक है, रामचरितमानस का जो पाठ है, ये 7 कांड, 7 सोपान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिए। पाठ कब शुरू किया जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहने के 7 दिन होते हैं, 7 ही सोपान है। आप राम कथा किसी दिन ही शुरू कर सकते हो, इसलिए उन्होंने 7 सोपान बनाए। और जो नित्य प्रति जो पाठ आप रखते हो, इसमें आपको मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये पाठ रोज करते, इस कारण से, लेकिन उनके अंदर राम भक्ति इतनी भावना थी, इन्होंने इस रामचरितमानस के अंदर जो मूल पाठ है ना 7 सोपानों का, कहीं नहीं लिखा कि भगवान राम परम धाम को कैसे गए, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते थे कि भगवान जा रहे। इसी तरह क्षेपक है, अलग अलग गोस्वामी जी ने कई जगह कथाएं लिखी, उनमें कविताएं में लिखी। इसमें कहीं सीता जी को जो वनवास दिया गया उसकी कथा भी कहीं नहीं लिखी, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते थे, इतनी भक्ति भावना थी। तो पाठक्रम में वैसे जो रोज पाठ करते हो, सारा रोज सारे अर्थ रोज पढ़ते हो? हिंदी भी साथ, सब में सारे साथ में पढ़ते हो? वर्णानावर्थ संगानां रसानां छंसामपि, रसानां छंसामपि मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। अक्षर अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम हमें कोई कार्य आरंभ में, जैसे आप लोगों ने गणेश जी की प्रार्थना की, पूजा की, और उसके साथ साथ ही सरस्वती का होना भी बहुत जरूरी है। कभी आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मण आपको जब दिवाली का पूजन कराते हैं, कहते हैं मूर्ति लाओ, तो जब लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ गणेश जी और सरस्वती का होना जरूरी। लक्ष्मी कहती है कि भाई मैं तो निवास तभी करूंगी कि सद्बुद्धि भी हो। सरस्वती का, तो यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना करते हुए मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ, वाणी सरस्वती और विनायक गणेश जी का ध्यान किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा सौंतय सतमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। और पार्वती भक्ति के अंदर, पाठ पूजा के अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों का जरूरी है। तो गोसाई जी ने श्रद्धा विश्वास का रूप किसे दिया? पार्वती को श्रद्धा और भगवान शंकर जी को विश्वास करो। जिनके बिना से जन अपने अंतःकरण में सचल ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान श्रद्धा, शिव को ऐसा कहा गया। तो आप बताए दें आपको कि सबसे पहले रामायण की रचना किन्होंने की? शंकर जी ने। मानस रामायण, मन के अंदर रामायण को रचा, और उनका विश्वास कितना है, ऋषि लोग कहने लगे रामायण हमें दो, और गृहस्थी लोग कहने लगे महाराज हमें दो, और देवता कहने लगे रामायण हमें दो, हम ले जाएंगे स्वर्ग में। भगवान शिव ने मानव प्रथम मान लिए जो रामायण रची, उसके अंदर 1 करोड़ श्लोक है। तो उन्होंने क्या किया? 33 लाख बांट दिए, संस्कृत के श्लोक होते, बाकी 1 बचा। 1 का उन्होंने फिर 33,000 बांट दिए, बाकी 1 बचा। उसमें 3300 बांट दिए, तो बाकी 1 बचा। तो उन्होंने फिर उसमें भी 3 करके जो 10 बचे ना, उनको 3 कर, तो बाकी केवल 1 श्लोक बचा। मैं आपको बताऊं, शास्त्र की बात है कि उस श्लोक का नाम है अनुच्छंद। क्या नाम है?
अनूप छंद। जो आगे साहित्य में पढ़ते हैं या मैट्रिक प्रभाकर साहित्य पढ़े, उनको पता है छंद अलंकार। तो हर छंद अलंकार होता है वो सीमाबद्ध है। सीमाबद्ध का मतलब है कि जैसे ही हर श्लोक, हर चौपाई, हर दोहा, जो एक में जितने जगन भगन लघु गुरु है ना, सब उतने ही हर में होंगे। हम लोग जो कविता आजकल बनाते हैं वो व्याकरण में पास नहीं है, लेकिन श्री रामचरित मानस या वाल्मीकि रामायण, इसलिए आपको पता है आज 16 लाख साल हो गए। और वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जन्म से भी पहले लिख डाली, लेकिन महारामायण का काव्य दर्जा किसे मिला? का महाकाव्य का, वाल्मीकि रामायण को आज तक, और महाकाव्य का किसी ग्रंथ को दर्जा नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य एक श्लोक बचा, वो श्लोक कौन सा था आपको बताया? कौन सा श्लोक? अनुष्टुप छंद। उसके कितने अक्षर होते हैं? 32, याद रख लो। अनुष्टुप छंद जब लिखा जाएगा तो उसके अक्षर कितने होंगे? 36। भगवान शंकर ने 10-10 फिर भी बांट दिए, बाकी कितने बचे? 2। कितने बचे? 2 बचे। कहने लगे कुछ मुझे भी तो दो, ये मैं रखू। तो उन्होंने क्या लिखा? राम। उन्होंने बस क्या लिखा? राम। इसलिए लिखा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम के बराबर कोई नाम नहीं, और आसान भी है राम, बिल्कुल सबसे आसान नाम है। दरबार साहब में भी कहा ये सो को राम नाम और में गहो जाको सम नहीं कोई। बात समझे? दरबार साहब में लिखा है कि राम नाम और में गहो जाको सम नहीं, इसके बराबर कोई नाम है ही नहीं। नाम तो वह राधा भी है, माधव भी है, वाहेगुरु भी है, सतनाम भी है और सहस्रनामा भी है, लेकिन उन्होंने कहा राम नाम के बराबर कोई नाम नहीं है। ये क्यों कहा? क्योंकि ये भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है। भगवान शिव एक बार भोजन करने लगे ना, भोजन क्या पदार्थ आ गया सवेरे सवेरे, पार्वती आओ मिष्टान खा लें। पार्वती के लिए महाराज मैंने अभी स्नान किया है, अभी मैंने विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी 1000 पाठ नाम है भगवान, पाठ भी नहीं किया। भगवान शिव कहने आओ पार्वती बैठो, आज मैं गुप्त से गुप्त बात बताता हूं तुम्हें। चलो बोलो प्रभु। कहने लगे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे उमा, हे पार्वती, जो राम नाम है वो 1000 नाम के बराबर है। भगवान के 1000 नाम का जाप पार्वती ने कहा राम और खाने बैठ गई। इसलिए यहाँ शब्द क्या आया? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। जहां भगवान ने तो पार्वती की श्रद्धा, उस समय पार्वती ने उसको मिष्टान को खा ली। इसलिए भगवान दरबार में आया कि राम नाम और में गो जाको सम नहीं कोई, क्योंकि भगवान शंकर के मुख से कहा हुआ है। तो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सज्जन अपने अंतःकरण में सत्य ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अरे हम जैसे कैसे हो, चंद्रमा टेढ़ा होते हुए दुनिया चंद्रमा को नमस्कार कर रही है, क्योंकि वो शिव के मस्तक। तो श्री श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पर्वत वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान स्वरूप विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर जी हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। बोलो पवन सुत उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा संपूर्ण दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से
तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, भगवान की शरण ही। उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। तुलसी आवर अनेक पुराण वेद शास्त्र सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र है भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा कि तुलसीदास ने अंतःकरण के सुख के लिए मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता हूँ। गोस्वामी जी ने क्या सुंदर शब्द कहा कि ध्यान से सुने, स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आप को, क्योंकि कहते हैं जी मुझे कोई सुधरा हुआ कहते तो आप खुद सुधर जाओ। कहने लगे मुझे कोई भला नहीं, कोई संत नजर नहीं आया, कहने लगे आप भले बन जाओ, आप संत बन जाओ तो आपको सब मिल जाएंगे। इसी तरह गोसाई जी ने रामचरितमानस के अंत में ये कहा कि पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन शठ मना। किसको कहा? अपने मन को। इसलिए ये शब्द आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाए, अपने आत्मा की शांति के लिए। अगर आप अपने आप शांत हो तो दूसरों को अपने आप ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि तो रचना की जो सुमर सिद्ध होए धन नायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बुलस्यावर रामचंद्र महाराज। बाकी दे दो सूचना, बाकी पाठ करें। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार रामा निज मन वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार से आपति राम बुद्धिहीन तन ज्ञान के सिमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार से आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जिगाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस्र वदन तुमरो यश गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कह सके कहाँते तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जुग जान योगे सहस्र योजन पर भानु लील्योताई प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब दुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपना तेज समारो आपे तीन लोग आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोगे हरे सब पीरा जपत निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाए
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सफल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदारो, रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसराम, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना करे। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट हरे मिटे सब पीड़ा। जो सिमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, एक द्वार पाठ कर जोई। छूटे बंद महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। दोहा पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हिरण्यवसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला। आखी आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला। जागे बल से गिरिवर कापे, भोग दोष जग निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारे असुर संगारे। सिया राम जी के काज सवार। अरे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन संजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोर जब कार। रावण की भुजा उखार, बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तार। सुर नर मुनि जब आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे परम पद। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कुलस्यावर रामचन्द्र कुल पवन सुत हनुमान की जय। ये तुम्हारा तो ये ना सब ग्रुप की तरफ से है। अच्छा पापा जी राम राम। ग्रुप के पापा जी से हमारा राम राम जी। नबी मौका मिल राम राम जी, राम राम। ठीक है।
सबको आशीर्वाद दे दो एक बार। ओम आपदाम हरतारम दातारम सब संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कन्हैया जी आए हुए। हाँ जी कन्हैया जी। बाहर ले लेना फिर करो। हाँ जी। सभी जुड़े हुए भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि सबने जैसे आज पंडित जी की वाणी को बड़ी शांति से सुना है, ऐसे ही आगे भी जब तक ये पाठ चलेगा सब लोग अपनी शांति बनाए रखेंगे। जो बोल रहा है सिर्फ उसी की बात सुनेंगे। इसके अलावा मैं आप सबको एक और सूचना भी देना चाहता हूँ कि आंवल गांव गंगा जी, गंगा जी भगवान को डालना नहीं है चरणों में रखो। ठीक है। गंगा जी, 30 तारीख गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी आवाज देख नहीं रहे पापा जी। हाँ जी, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया सबको। हाँ जी, अरे जय श्री राम। हाँ, मैं ये सबको ये सूचना देना चाह रहा था कि 30 तारीख से आंवल गांव में एक यज्ञ होने जा रहा है जिसमें स्वामी हंसदेव जी महाराज 3 से 6 बजे तक 30 तारीख से 2 तारीख तक राम कथा करेंगे और 3 तारीख से रामायण का पाठ रखा जाएगा जिसका भोग डाला जाएगा 5 तारीख को। जो लोग जाना चाहें, इस व्यवस्था का आनंद लेना चाहें, भगवान की कृपा उनके पर बनी रहे और वो सब लोग जा सकते हैं। सब आमंत्रित है वहां पे आने के लिए। मेरी यही प्रार्थना है। 30 तारीख को पाठ करे ना, 30 अभी बता रहे थे। 30 को हाँ जी, एक बार गुगनानी साहब है ना, गुगनानी साहब को लाना। हाँ जी, गुगनानी साहब है। हाँ जी, हाँ जी। शुभाशय। हाँ जी, सब मंडल में मेरी तरफ प्रभु का भगवत शरण राम राम। राम राम जी। अच्छा आया सी यह संदेश लेकिन पापा जी अपने घर कर रहे हैं परवीन के घर। अच्छा, अच्छी बात है। हम्म। अब ये रात को ही पढ़ेंगे 8 से 9 बजे तक का। मंगा जी सब में आप श्रद्धा बनी रहे, चार सारे काम अच्छा चला जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से सही आरंभ हो गया। मैं कहती कि अब रोज 8 से 9 रात को ही पढ़ेंगे ना? रात 8 से 9 1 घंटा। अच्छा जी, ठीक है। पहले अपना अब हमारी कथा का टाइम हो गया, बंद करें। जय श्री राम।
बस ठाकुर जी की कृपा, रामचंद्र महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कल्याणकारी कल्याणप्रद तो है ही है राम कथा, उसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे पहला श्लोक ही हमने यही पढ़ा कि संशय उड़ावन हारी, सारे संशय मिटावन वाली राम कथा है। आप जब मैंने लगाया तो आप वही सुना रहे थे, तो सभी आनंद लेते रहे, सभी के ऊपर कृपा बनी रहे बस। बाकी तो सब बागडोर उसके हाथ में ही है, बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम। आज है 8 से 9 की नहीं? रात का समय आज से ही है, कल से? रात ठीक। अमल यज्ञ का जरा दोबारा इन्फॉर्म कर दो। हाँ नहीं, मैंने अभी सभी को आग्रह किया है कि अमल यज्ञ पे 3 से जो भी 5 मैक्सिमम लोग पहुंचना चाहें, अच्छी बात है। 30 तारीख से 2 तारीख तक हमारे महंत जी राम कथा करेंगे, और 3 तारीख से 5 तारीख को 3 तारीख को रामायण का पाठ रखा जाएगा सुबह 9 बजे से, और 5 तारीख को भोग डाला जाएगा। और काफी बड़े बड़े संत समाज भी वहां पे आ रहे हैं, और मैं तो ये चाहूंगा कि हाँ, सब लोग जितने मैक्सिमम लोग पहुंच सकें उतना अच्छा है। भैया है, स्थान 61वां है ये। अरे भाई आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपकी आवाज ये सुनता रहूंगा। रोहतक से मेरा आगे है हाईवे आ गया अमल। तो हाईवे पे मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि फोन में साइड में रख रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबको सुनता रहूंगा, फोन बंद नहीं करूंगा। सबको प्रणाम, जय श्री राम। ये मेरी आवाज वाला सिस्टम आप बंद कर दो मोंगा जी। नहीं, बस यज्ञ के बारे में इन्फॉर्म कर दो। और क्या है कि हम सब लोग किसी को भी साथ आना तो आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि अकेले जाना है। हम सब लोग हैं ही है वहाँ पे, सब अरेंजमेंट है वहाँ पे। तो संडे 5 फेब का है मेनली, जहाँ पूर्ण होती होनी है, तो उस दिन जरूर दर्शन दें। जय जय। शाम को मिलते हैं सर। प्रसाद तो जय श्री राम। भैया ने अकेले नहीं खाया। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रसाद तो भैया ने अकेले नहीं खा लिया, भाई साहब ने हमें तो दिया ही नहीं। नहीं जी, प्रवीण जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वहां गांव गए, वो पंडित जी से बात किया, सब कुछ पूरी व्यवस्था की वहां पे। उनके लिए तो हम आभारी रहेंगे जी हमेशा, क्योंकि जी उन्होंने सही पूरा है, वो सभी किया तो है, उसके लिए इंसानियत के हम लिए हमेशा बोला। आभारी रहेंगे उनके। इतने बहुत स्पष्ट सुंदर शब्दों पंडित जी में का जो शुरुआत था ना, हमने पहली बार बहुत सुनी है। इतने श्लोक स्पष्ट लगाए। शब्दों में शुरुआत हमने पहली बार सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, पहली बार जय सुना। श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री राधे। राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री सबको जय सिया राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। आज छुट्टी थी ना जी, इसलिए आज बहुत अच्छा रहा, हमारे 56 मेंबर हो गए थे। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करो भगवान जी का, जो सही मतलब कि सब कुछ हो गया।